नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ खबरें। आज स्वीप के तहत गूगल मीटिंग के माध्यम से टीडीबी के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। रानीगंज कॉलेज के 100 से अधिक छात्रों ने सत्र में भाग लिया और पूर्ण भागीदारी दी। प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। नए मतदाताओं को शामिल करना, पोस्ट बैलेट 80+ इलेक्टर्स और पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स के लिए जागरूकता पैदा करना, कोविड जागरूकता पैदा करना और टीकाकरण के पूर्ण कवरेज के लिए प्रेरित करना। वीडियो रानीगंज और चुनाव टीम ने भी भाग लिया। We all know that we have passed through a very trying time of COVID. This world, our times have seen such things during COVID, which we have never thought, we have never read in storybooks also. We have seen, myself in the part of the administration, have seen about 50 to 60 bodies falling each day due to COVID. Very sad state of affairs. Anyways, with lot of hand-holding and cooperation from you all, we have been able to arrest this virus to some extent. But we should not be in any type of false, confidence that COVID. सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। जितेंद्र कुमार तिवारी के साथ एक विशेष साक्षात। मेघदूत प्रसाद और दिलीप साव की रिपोर्ट के अनुसार, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का रंग बदलता है, विचारधारा को बदलना स्वाभाविक है। भावनाओं और लोगों के लिए काम करने की अवधारणा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अद्भुत नहीं है। स्वीकार या इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री जितेंद्र तिवारी हाल में ही भाजपा में शामिल हुए। अब वे पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। वह बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद जीतने के प्रति आश्वस्त हैं। आइए अब हम उनके विचारों को ध्यान से सुने। चाहते हैं न्यूज़ मूवमेंट की तरफ से कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं अभी जीतने के लिए। देखिए, पूरे बंगाल को लेकर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है और उस सपने का खुलासा उन्होंने अपनी जो 2 सभाएं की उसमें उन्होंने किया है। और वो सपना जब पूरा होगा तो पूरा बंगाल भारतवर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा। और जब बंगाल आगे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ पांडेसर के लोगों का जो सपना है वो भी पूरा होगा। मेरे पूछने के लिए आज कुछ कदम उठाने की जरूरत नहीं है। देखो, तीनों राजनीतिक दल 3 दर्शन से जुड़े हुए हैं। जो लेफ्ट फ्रंट तो अभी अप्रासंगिक हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस जो है वो बांग्लादेशी जिहादियों का जो कल्चर है, उनका जो सोच है उससे तृणमूल कांग्रेस की सोच मिल रही है। आप तृणमूल कांग्रेस का जितना भी स्लोगन देखिएगा, बांग्लादेशी के खालिदा जिया का जो स्लोगन है वही तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन है। और भारतीय जनता पार्टी भारतीयता, देश के प्रति प्यार, देशभक्ति, ये जो सोच है, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। करते हैं, भारतीयता के साथ रहना चाहते हैं, वो हमें समर्थन करें। और जो खालिदा जिया का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, बांग्लादेशी जिहादियों का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के साथ रहें। और मुझे उम्मीद है कि पांडेसर में जिहादियों का साथ देने के लिए तो कोई सामने नहीं आएगा। किसान मोर्चा के लोग, पांडेसर के किसान तो हम लोगों के साथ घूम रहे हैं। अब पंजाब से, हरियाणा से कौन आके यहाँ पर किसान के नाम पर क्या करता है, मैं और जो लोग आए थे उनको देख के किसान तो लगता नहीं है। शायद मैंने पता चल किया है कि बड़े बड़े होटल में यहाँ पर रुके हुए थे किसान। और अभी आपका सामने कुछ मुश्किल लग रहा है। जब एक राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में आना चाहती है या सत्ता में आने के बहुत करीब होती है तो बहुत से एस्पिरेंट बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, राज्य की सेवा करना चाहते हैं। और एक विधानसभा क्षेत्र में 30, 35, 40 ऐसे लोग, प्रत्याशी तो कोई एक ही बनेगा। तो जो लोग प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे उनके मन में थोड़ा तात्कालिक गुस्सा, अभिमान होता है और कभी कभी वो बाहर भी निकल जाता है। तो यही सब थोड़ा बहुत हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। तो आप इस पर आसनसोल नगर निगम के 105 नंबर वार्ड के तहत डीसरगढ़ पीर स्थान में शुक्रवार को
अपराह्न पीर बाबा के उर्स पर गोशुल कार्यक्रम परंपरागत रूप से संपन्न किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। हालांकि अन्य वर्षों की बनिस्बत भीड़ कम पाई गई। रात को लंगर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष 19 मार्च को यहां पीर बाबा का उर्स मनाया जाता है। इस दिन पास स्थित दामोदर नदी से कलशियों में जल लाकर पीर बाबा को गोसुल करवाया जाता है। इसके बाद चादर पेशी और संदल पेशी कार्यक्रम किया जाता है। इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पीर बाबा के गोशुल का जल लेने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बेताब दिखी। हालांकि खादिमों द्वारा सभी को जल देने की व्यवस्था की गई थी। उल्लेखनीय है कि विजय बस बीते वर्ष उसके 2 दिन बाद ही कोरोना को लेकर लगाई गई लॉकडाउन के कारण मेले में आए दुकानदार लगभग फंस से गए थे। ना वे यहाँ आमदनी कर पाए और ना ही यहाँ से कहीं जा पाए थे। पर इस बार पुनः मेले में खेल तमाशे और खिलौनों की दुकान में आई हुई है। खादिमों ने बताया कि स्थिति को देखते हुए इस बार मेले का आयोजन 7 दिनों के लिए ही किया गया है। उर्स में इस बार कव्वाली का आयोजन नहीं किया गया है। हालांकि सरकारी सचेतना जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद कोरोना से बचाव के लिए लोगों में मास्क नहीं के बराबर पाया गया। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, 0 इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। पुरुलिया जिला के काशीपुर विधानसभा से तृणमूल प्रार्थी सपन कुमार बेथरिया के समर्थन में शुक्रवार को निकाली गई रोड शो में तृणमूल के स्टार प्रचारक खेला होबे के रचयिता देवांशु भट्टाचार्य शामिल हुए। यह रैली हुरा के नीम तल्ला मोड़ से शुरू होकर पेट्रोल पंप तक करीब 3 किलोमीटर तक भ्रमण किया। इस दौरान रास्ते में देवांशु चौधरी को देखने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। सभी समर्थक कर्मी रास्ते भर मस्त होकर खेला होबे गाते चल रहे थे। देवांशु का खेला होबे स्लोगन तृणमूल का स्लोगन बन गया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता कर्मी समर्थक इसे बड़बड़ाते पाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। बर्नपुर में बस स्टैंड कारखाने को 2016 में बंद कर दिया गया था। उस कारखाने के मजदूर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बर्नपुर की वेगन कॉलोनी में रहते हैं। वेगन कॉलोनी में लंबे समय से बिजली और पेयजल की समस्या है। निवासियों ने इस बार के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। यह वेगन कॉलोनी आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भीतर आती है। इस निर्वाचन क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के स्टार उम्मीदवार सैनी घोष का मानना है कि चुनावों का बहिष्कार करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। सैनी घोष ने शुक्रवार दोपहर आसनसोल बाजार के पास जीटी रोड पर तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं वेगन कॉलोनी के निवासियों से मिलूंगा। मैं उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उन्हें हल करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं इसे हल करूंगा, मैं यह वादा नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी व्यक्तिगत शक्ति क्यों नहीं है। इस केंद्र से भाजपा उम्मीदवार राज्य महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्र पाल सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार को प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती है। इस संदर्भ में सैनी घोष ने कहा, अग्नि दीदी मेरे वरिष्ठ हैं। जब तक वह कलकत्ता में है, जब तक वह आसनसोल की बेटी है, मैं भी कलकत्ता में हूँ और उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी एकमात्र विरोधी है, तो मैं उसके बारे में और क्या कह सकता हूँ। लोग अपने फैसले के जरिए इसका जवाब देंगे। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 65 के सफाई कर्मचारियों ने वार्ड के सफाई कार्य को बंद कर कुल्टी थाना के सामने प्रदर्शन किया। आरोप है कि वार्ड के निवर्तमान पार्षद अख्तर हुसैन ने बीते 17 तारीख को बिना किसी कारण के उनके साथ मारपीट की, जिसके कारण हारी समाज ने वार्ड नंबर 65 की सफाई का काम बंद कर दिया और कुल्टी थाना में शिकायत दर्ज कराई। नगर निगम को सूचित किया जाएगा।
सर इसको कहाँ मारा, इसको चोट तो ले लेते और उसका और कितनी चोट लगा खुले देखा कपड़ खुलो तुम कौन जगह पे मेरे चलो दूसरी ओर क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद अख्तर हुसैन ने इस बात से इनकार किया और कहा कि इस तरह की कोई घटना हुई है। उन्होंने आरोप से इनकार किया और कहा कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं और शराब पीते हैं, इसलिए मैं विरोध किया था। मेरे वार्ड में 13 वो सफाई कर्मी है, 13 वो सफाई कर्मी का ड्यूटी है उन लोगों का कि 6 बजे से यहाँ पे काम शुरू कर देना है। 6 बजे से काम शुरू करके 9:30 बजे उन लोगों को टिफिन करने के लिए आधा घंटा का छूट दिया जाता है। आधा घंटा के अंदर टिफिन कर लीजिए, 10 बजे से फिर आप ड्रेन का काम में लग जाइए। सुबह 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक झाड़ू का काम होता है और उसके बाद मांगा लगता था हर क्वार्टर से 500 रुपये लेना सर। हेलो, हाँ सर बोलिए। वो पोस्ट ऑफिस के पास कोई झमेला हुआ था उस दिन परसों? नहीं झमेला नहीं हुआ था, मतलब हम फोन किए थे, नाली यहाँ हम लोग का पूरा जाम था, तो हम अख्तर भैया को फोन किए हाँ। कि नाली जाम है, कीड़ा सब नाली के ऊपर से चल रहा है, कोई से ऊपर भेज दीजिए। अच्छा। तो हाँ, तो एक बार फोन किए तो वो लोग नहीं आया था, फिर दोबारा हम करीब आधा घंटा बाद फोन किए तो अख्तर भैया से कि अभी तक आया नहीं कोई। हाँ। तो वो बोले कि हम तो कब के भेज दिया, नहीं किया लो, तो बोला अभी तक आया नहीं है लो। तो फिर तो 10-15 मिनट के बाद आया तो यहाँ पर नाली वाली सफाई किया लो। हम ले जाकर अख्तर भैया बोले कि नाली दिखा दीजिए, किधर किधर सफा करना, तो को दिखा दीजिए, सफा किया लो। उसके बाद लो आता लो, तो जब आता लो तो क्वार्टर से हर क्वार्टर में 5 रुपये करके सब देता है, कुछ से देता है, कोई मांगता लो चाय पानी के लिए तो दे देता है। हाँ। तो ये लोग काम करने के लिए लोकल लोगों से पैसा मांगता है क्या? ना मांगता लो, जैसे हर दरवाजा पर जाकर ठोकता लो, बोलता है 5 रुपए दीजिए, भी दे देता है दारू वारू पीने। हाँ। अच्छा, और ये लोग तो टाइम पे नहीं आता है, काम नहीं बोलने से 2 बार 3 बार बोलने से 1 बार आता है, इस तरह का तो होगा। हाँ, वो भी नाली जानते हैं सर, मोटा मोटी 20-25 दिन के बाद कल सफाई हुआ है। 20 दिन का 25 दिन के बाद सफाई होता है। सफाई जल्दी बोलने से नहीं आता है लो, आप बोलने से भी बोलता है लो कि वहाँ पर काउंसलर को फोन करिए तब हम लोग आएंगे। ठीक है हम जानने के लिए हमको भेजा है थाना से, क्या हुआ नहीं हुआ था, वो थाने में गया था 20-30 आदमी। हाँ सर, हंगामा कर रहे फालतू में, और कोई झमेला नहीं हुआ था। ठीक। हाँ। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की कुल्टी थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 48 घंटों के भीतर छीनताई किए गए रुपए के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए रुपए के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बराकर के एक व्यापारी ने कर्मचारी से रुपये से भरा बैग छीनकर आरोपी फरार हो गए थे। बैग में 6 लाख रुपए थे। जब वह बराकर में एक राज्य के स्वामित्व वाले बैंक में रुपया जमा करने जा रहे थे, उसी समय आरोपी रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। कुल्टी थाना की पुलिस ने घटना के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ADCP के ACP मोहम्मद उमर अली मौला ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिस ने 48 घंटे के भीतर में CCTV फुटेज की मदद से कुल्टी और आसनसोल के विभिन्न इलाकों में छापामारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से रुपए भी बरामद किए गए हैं। आसनसोल उत्तर विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने शुक्रवार को आसनसोल के प्रसिद्ध मां घाघर बुढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद के साथ चुनाव प्रचार में उतरे। आसनसोल के घाघर बुढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद परिसर स्थित महाकालेश्वर मंदिर, साई बाबा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर पास स्थित बागबंदी गांव में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद भृगु ठाकुर, बापी शाह, सुदीप चौधरी, राम अधिकारी, विद्या सिंह, सरिता सिंह, सुखदेव मुखर्जी, दिलीप प्रसाद, किशोर कुशवाहा, जयश्री बोस सहित अन्य उपस्थित थे।
कृष्णेंदु मुखर्जी ने ग्रामवासियों से उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार लाने के लिए भाजपा को कमल चिन्ह में वोट देकर विजयी बनाना होगा। ग्रामीणों ने भी कृष्णेंदु मुखर्जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद रामकृष्ण आश्रम में जाकर आश्रम के स्वामी व महाराज जी से आशीर्वाद लिया। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल को झटका लगा है। पांडेश्वर के तृणमूल उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्र पंचायत के 4 सदस्यों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल छोड़ने का ऐलान किया। शुक्रवार को नीगा स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र पंचायत सदस्य विश्वरूप मुखर्जी, पंचायत सदस्य सह युवा टीएमसी जिला महासचिव प्रहलाद साव, पंचायत सदस्य सह अंचल सभापति हराधन गोराई तथा पंचायत सदस्य गणेश नोनिया ने तृणमूल छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ समर्थक भी हैं। चुनाव से ठीक पहले इस तरह उम्मीदवार पर आरोप लगाते हुए टीएमसी छोड़ने से टीएमसी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। हालांकि फिलहाल उन्होंने भाजपा में शामिल होने की बात नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वह लोग शीघ्र ही विधायक सह पांडेश्वर से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राजनीति करने से अगर हम किसी पद में है तो जरूर हम जनगण का सेवा करते हैं, तो उनको जरूर नजर आता होगा मेरे लिए कि वो काम का लड़का है, उसको बुलाया जाए। जब भी बुलाएंगे तब भी हम लोग आकर के झंडा पकड़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनको जिताएंगे, 50,000 वोट से जिताएंगे। इसका मतलब तो ये साबित होता है कि आप शर्त के आधार पर भाजपा में जाना चाहते हैं। कोलकाता नागर डैम तथा कोलकाता लखनऊ के बीच होली स्पेशल का परिचालन। आगामी होली उत्सव के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ की निकासी हेतु कोलकाता नागर डैम तथा कोलकाता लखनऊ के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। 04-520 नागर डैम कोलकाता त्योहारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल 20 मार्च 2021 और 27 मार्च 2021 शनिवार को 6:50 बजे नागर डैम से खुलेगी और अगले दिन 14:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान समय अगले दिन 11:28 बजे है। 04-519 कोलकाता नागर डैम त्योहारी सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल 22 मार्च 2021 और 29 मार्च 2021 सोमवार को 7:40 बजे कोलकाता से खुलेगी और अगले दिन 15:55 बजे नागर डैम पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान उसी समय उसी दिन 10:40 बजे है। 04-222 लखनऊ कोलकाता द्वितीय साप्ताहिक त्योहारी स्पेशल एक्सप्रेस 19 मार्च 2021 से 30 मार्च 2021 के बीच प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को 23:55 बजे लखनऊ से खुलेगी और अगले दिन 21:45 बजे कोलकाता पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान समय अगले दिन 15:45 बजे है। 04-221 कोलकाता लखनऊ द्वितीय साप्ताहिक त्योहारी एक्सप्रेस स्पेशल 20 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को 23:55 बजे कोलकाता से खुलेगी और अगले दिन 20:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान समय अगले दिन 3:27 बजे है। इन दोनों स्पेशल ट्रेनों में वातानुकूलित एवं स्लीपर श्रेणी के डिब्बे होंगे। सुभाष बावरी ने जामबाग कॉलेरी में चलाया जनसंपर्क अभियान। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम प्रार्थी सुभाष बावरी ने बहुला पंचायत के जामबाद मांझी बस्ती में चलाया जन संपर्क अभियान तथा जामबाद कोलियरी पीठ पर श्रमिकों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर उनके साथ सीपीआई के नेता दिलीप दास मानिकपुरी, राम कुमार तिवारी, सीपीआईएम के प्रभात बावरी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। इस अवसर पर सुभाष बावरी ने कहा, मैं आपका अपना लड़का हूं जो हमेशा जब चाहोगे आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। दिलीप दास मानिकपुरी ने कहा, देश को बचाने के लिए केंद्र से मोदी को हटाना चाहिए। प्रभात बावरी ने कहा, मोदी सरकार देश के कल कारखानों को, रेल को, बैंक को बेच रही है। भाजपा को नहीं हटाया गया तो देश को बेच देगा। मोदी सरकार सबसे ज्यादा आंख लगाया है तो कोयला खदान के मजदूरों के ऊपर। कोयला खदान के मजदूर का जो पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर नजर लगा है कि कोयलानी को हम कैसे प्राइवेट करके अबानी अडानी को दें
और इसका जो हमारा कोयला श्रमिक का जो पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है सीएफ में, तो कैसे हम शेयर बाजार में लगाएं। आप लोग देखे हैं कि हम लोग बार बार मीटिंग आप लोग साथ करते हैं, हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं कि कोयला खदान को बेचना नहीं चलेगा, कोयला खदान का निजीकरण करना नहीं चलेगा। ये सारा आप लोग के सामने में लड़ाई हम लोग होते रहता है। लेकिन कुछ लोग पश्चिम बंगाल के राज्य के शासन में आसीन लोग हम लोग का विरोध करते हैं कि कोनो हड़ताल करना नहीं चलेगा। अरे हड़ताल नहीं करोगे तो मोदी के तापस बंदोपाध्याय ने अंडाल में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दीदी की चुनावी घोषणा पत्र को जानकारी दिया। रानीगंज विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी तापस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र की विशेषता की जानकारी अंडाल तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है आम लोगों के लिए, जैसे विधवा पेंशन, युवाओं के लिए शिक्षा में और सुधार तथा ओबीसी और आदिवासी समाज के लिए मासिक 500 रुपए, यह पश्चिम बंगाल में एक इतिहास है जो कभी नहीं हुआ। रोजगार देने की बात वह दीदी ने घोषणा किया कि इसलिए आम जनता से कहना चाहती हूँ, तृणमूल कांग्रेस को तीसरी बार राज्य में लाए और राज्य के लोगों को शांति और सद्भाव को कायम रखे। इस संवाददाता सम्मेलन में अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व जिला परिषद कर्माध्यक्ष कालो बरन मंडल, कमेंटर कांचन मित्रा, मिंती हाजरा, उखड़ा आदर्श हिंदी हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक प्रवीण कुमार सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, अंडाल पंचायत समिति के उपाध्यक्ष कौशिक मंडल आदि मौजूद रहे। आगामी दिने এইটা তিনি মহকুমা স্তরে পৌঁছে দিতে চান, এই অঙ্গীকার তিনি করছেন এবং বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা তার কোনো বার না রেখে, তার কোনো সীমা রেখা না রেখে প্রত্যেক অভিযোগে যারা যে কোনো কারণে হোক তাদের স্বামী তাদের ছেড়ে চলে যায়, তারা একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটে, সমস্ত সেই সব যারা বিধবা হয়ে যান তাদের আগামী দিনে যাতে ডাল ভাতের অসুবিধা না হয় তার জন্য তিনি প্রত্যেকের ভাতার অঙ্গীকার করেছেন। এটা এই জন্য করেছেন, বিগত দিনে তিনি যা ভাতা দিয়েছেন। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हावड़ा और नई दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन दुरांतो टाइप चलाई जाएगी। 0267 हावड़ा नई दिल्ली डानकुनी पटना होकर 2 अप्रैल 2021 से अगले आदेश जारी होने तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को हावड़ा से 8:35 बजे खुलेगी और दूसरे दिन 6:35 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन का आसनसोल में प्रस्थान समय उसी दिन 11 बजे रहेगा। 0268 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन पटना एवं दानकुनी होकर 3 अप्रैल 2021 से अगले आदेश जारी होने तक नई दिल्ली से प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को 12:40 बजे खुलेगी और दूसरे दिन 10:35 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन का आसनसोल में प्रस्थान समय दूसरे दिन 7:40 बजे रहेगा। आज का सुविचार, आभार में जिए। आपके पास जो है, जब आप उसके लिए आभारी रहते हैं तो आप हमेशा अधिक इनाम के हकदार होते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।